जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 28 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? दोस्तों सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुनील अरोड़ा, सुरेश एन पटेल, सचिन बंसल, अजय त्यागी? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी हाल ही में सुरेश एन पटेल बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। किसका? संजय कोठारी का स्थान लिया है। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। एक क्वेश्चन दोस्तों हमेशा याद रखना कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है गाइस, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और वर्तमान में इसके एक नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है? भारत, बांग्लादेश, चीन या जापान? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में चीन देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन को शुरू किया है। दोस्तों कहां पर किया है? तिब्बत में किया है। तो तिब्बत जो है वो चीन का एक ऑटोनॉमस क्षेत्र है, जिसकी राजधानी है लहासा। लहासा इसकी क्या है? राजधानी है और इसकी करेंसी है युआन। चाइनीज युआन इसकी क्या है? करेंसी है। और यहाँ के निर्वासित राष्ट्रपति या फिर यहाँ के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? पेम्पा सेरिंग। पेम्पा सेरिंग यहाँ के क्या है? नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि तिब्बत में चीन ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है। यहाँ की राजधानी लहासा, यहाँ की करेंसी चाइनीज युआन और यहाँ के राष्ट्रपति पेम्पा सेरिंग। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, इराक देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? एल प्रशांत पिसे, उपासना सिंह, प्रकाश सैनी, कर्णम मल्लेश्वरी? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा एल प्रशांत पिसे। एल प्रशांत पिसे को इराक देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं इराक के बारे में। तो इराक हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है बगदाद। जिसकी राजधानी है बगदाद और जिसकी करेंसी है दीनार। दीनार इसकी करेंसी है और बारहाम साले इसके यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति हैं। बारहाम सालेह यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों याद रखना कि इराक की राजधानी बगदाद, इराक की करेंसी दीनार और इराक के राष्ट्रपति बारहाम सालेह। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, हरियाणा? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गोवा। भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त होने वाला बन गया है वो बन गया है गोवा। दोस्तों रेबीज जो है वो जानवरों की जो लार है उससे होता है। मुख्यतः ये कुत्ते के काटने से होता है। मुख्यतः ये कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन यदि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जानवर की लार से फैलता है ये। ठीक है दोस्तों, तो गोवा यदि पहला राज्य बन गया है तो गोवा के बारे में यदि हम बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी यहाँ की राजधानी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा में पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है
उड़ीसा में कहाँ पर किया है? तो चांदीपुर परीक्षण केंद्र में। कहाँ पर? चांदीपुर परीक्षण केंद्र में इसका सफल परीक्षण किया है। पिनाका एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। किससे छोड़ा जाता है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। ठीक है गाइस, बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। FATF दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम क्या होता है? टेरर फंडिंग एवं मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करना। दोस्तों ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है? तो ग्रे लिस्ट का मतलब यह है कि ये देश टेरर फंडिंग एवं मनी लॉन्ड्रिंग को अपने यहाँ पर कम नहीं कर पाए हैं या फिर नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अभी हाल ही में बरकरार रखा गया है। दोस्तों इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को आप याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कोविड-19 के लिए IIT दिल्ली द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट किसने लॉन्च की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, संजय धोत्रे, S जयशंकर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा संजय धोत्रे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने अभी हाल ही में IIT दिल्ली द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो टेस्ट किट है वो कोविड-19 के परिणाम को केवल और केवल 5 मिनट में बता देगा। कितने में? बहुत ही क्विक बता देगा, 5 मिनट में। और इसकी कीमत कितनी है? केवल 50 रुपये। केवल कितनी है? 50 रुपये। तो दोस्तों इस वाली बात को याद रखना कि IIT दिल्ली द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में NSDC और किसने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। हाल ही में NSDC और व्हाट्सएप ने मिलकर बच्चों के कौशल विकास को लेकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। दोस्तों यदि हम व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में 2 लोगों ने मिलकर की थी। किस किसने? जेन कॉम एवं ब्रायन एक्टन ने। जेन कॉम एवं ब्रायन एक्टन ने इसकी मिलकर स्थापना की थी। और 2014 में फेसबुक द्वारा इसको खरीद लिया गया था। 2014 में फेसबुक के द्वारा इसको खरीद लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? विंडोज 10A, विंडोज 10.1, विंडोज 11 या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विंडोज 11। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को लॉन्च किया है। दोस्तों यदि हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। और किसने की थी? बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने। किसने? बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो सत्य नडेला इसके CEO हैं। सत्य नडेला इसके CEO हैं। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, द स्टार्टअप वाइफ नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तहमीमा अमन, विनय कल्याणी, रस्किन बॉन्ड, आयुषी मित्रा। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तहमीमा अमन। हाल ही में तहमीमा अमन ने द स्टार्टअप वाइफ
नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए दोस्तों, अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्य योजना को शुरू किया है? तो यहां पर हमारा सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल के 40 वर्ष पूरे हुए हैं। अब तक देश में कितनी बार ये लग चुका है? तो दोस्तों ये लग चुका है 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवल प्लस कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़े नेवल बेस बनाए जाने की घोषणा की है? तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का सबसे स्मार्ट शहर का अवार्ड किस शहर को मिला है? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर है इंदौर। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से स्मार्ट शहर का अवार्ड मिला है। दोस्तों यदि हम राज्यों में बात करें तो राज्यों में यूपी पहले नंबर पर आया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है एसबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी करके 5G फोन बनाया है? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गाइस, इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? बड़ौदा, कानपुर, चेन्नई या इंदौर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर है कानपुर। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में स्थित है। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।